जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाए प्रभ कृपाला। गुरु नानक साहब कहते हैं, हम दुनिया में जिधर भी नजर डालते हैं वहां परमात्मा ही नजर आता है। तिनके तिनके में, कण कण में वो रब है। लेकिन ये किनका कहना है, किनको नजर आता है? ये उन्हीं को नजर आता है जो अपने धाम पहुंच गए, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन करके वो परमात्मा का ही रूप हो गए। यह उनका कहना है। वो जो शक्ति है ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। वह शब्द है, ना कभी मरा ना कभी जन्मा, ना कभी आया ना कभी गया। वह रहीम है, वह किसी को सजा नहीं देता, रहम करने वाला है। वह खुद खुदा है, वाहिद हु ला शरीफ है। उसके जैसा और दूसरा कोई नहीं, उसके जैसा वो खुद आप है। हम उसे शब्द कहते हैं। अब हम कहते हैं खुदा हर एक जगह मौजूद है। या तो हमने किताबों में पढ़ा या लोगों से सुना कि खुदा है। हमें तो उसका 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं है। अगर कोई 10 साल का बच्चा खेत की रखवाली के लिए खड़ा हो जाता है या किसी दुकान पर बैठ जाता है तो हम उसकी चीज को नहीं छेड़ते। मगर हम परमात्मा से तो डरते ही नहीं। हम ऐब पाप करते हैं, उसका जरा भी डर नहीं रखते। इसका मतलब हमें परमात्मा का बिल्कुल भी डर नहीं है, एक बच्चे जैसा भी डर नहीं है। जिया अंदर जोत समाई, रहियो निरालम राइया। कहते हैं कि अजीब खेल है। वो परमात्मा, वो खुदा हर एक इंसान में मौजूद है। बड़ी अजीब बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये छोटी जात बड़ी जात सभी के अंदर है। फिर सवाल पैदा होता है कि इंसान जन्म लेता है और मरता है, वह परमात्मा कभी मरता नहीं, जन्म नहीं लेता, वो अमर है, वो निराला है, वो निरालम है, वो हर आलम में बसा हुआ है, सबके अंदर मौजूद है। लेकिन हमें यह महसूस क्यों नहीं होता है? जग तिसकी छाया, जिस बाप न माया, ना तिस बहन ना भराओ कमाइया। गुरु नानक देव कहते हैं, परमात्मा की कोई मां नहीं है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना बहन है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ और वो ही सारे संसार का मालिक है, सारे संसार को चला रहा है। सारे संसार को उसने पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। इस बात की सोझी हमें नहीं है। जो अकाल है, समय से परे है, उसका हमें ध्यान नहीं है। नातिस ओपत खपत कुल जाति, ओ अजरावर मान भैया। ना परमात्मा की कोई जात है, ना कोई मजहब है। परमात्मा पैदा नहीं होता, मरता नहीं, वो अटल है, अजर है, अविनाशी है, वाहिद ला शरीफ है। वह अति प्यारा और हर एक का साझा है, सबके अंदर है। किसी भी देश का कोई हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सबका है, सबके अंदर है। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। अब गुरु नानक देव कहते हैं कि हे परमात्मा, तू खुद खुदा है, तू अकाल है, यानी काल से रहित है, यानी समय का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तेरी कोई उम्र नहीं है। तू अगम है, तू आए ना जाए, तू निराला है। अब तू अनंत है, अनंत से परे, तू अनामी है, तेरा कोई भेद नहीं है। लोगों ने जितने भी नाम रखे हैं परमात्मा के, वो अपनी अपनी भाषा में रख लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, और जैसा उनको अच्छा लगा वैसे नाम रख लिए। प्रेम में आके भी लोगों ने नाम रख लिए। मौलाना रूम साहब कहते हैं, अनामे उ क्यों नामे नदारद, बहर नामे की ख्वानी सरबर आरद। यानी मैं उसका नाम लेता हूं, चाहे हिंदुस्तानी में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे किसी भी भाषा में पुकारो,
उसका कोई नाम नहीं, मगर जिस नाम से भी बुलाओ वह बोलता है। सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज बह लिव लाइया। अब सवाल पैदा हुआ, फिर उसे क्या समझे? तो गुरु नानक देव कहते हैं, मेरा परमात्मा शब्द है। कौन सा शब्द? जो अंदर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका जन्म मरण नहीं होता, वो रूहानी मंजिलों पर जाने वाला शब्द है। वेद उसे नाद कहते हैं, मुसलमान उसे कलमा या फिर कलामे इलाही नगमा, बांगे आसमानी कहते हैं, हजरत ईसा उसे वर्ड कहते हैं, तो गुरु नानक देव साहब उसे शब्द कहते हैं। बात एक ही है, चीज एक ही है, एक ही नूर है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग है। निर्मल ज्योत सर्ब जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाइया। गुरु नानक साहब कहते हैं, जो उसका निर्मल नूर है हर एक इंसान के अंदर है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे कोई भी हो। ये मिलता कब है? जब कोई पूरे गुरु के पास जाता है, जब उसको पूरा गुरु मिल जाता है, तो पूरा गुरु उसको भेद बताता है। वो गुरु उसको दिखाएगा, वो कहेगा तेरे अंदर शब्द है। जब यह 9 दरवाजे खाली करके तुरिया पद में जाएगा, तब वो शब्द से मिलाप होगा, उसके साथ जुड़कर फिर जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर इस रास्ते को सभी कबूल कर ले, सभी मान ले, तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मगर मन शब्द के साथ हमें जुड़ने नहीं देता, खुशी पैदा नहीं होने देता। जब तक पूरा गुरु ना मिले, ये मेहनत करके पर्दा ना खोले, तब तक ये दौलत हमें हासिल नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से इसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया, न पता चलता है। उत्तम जन संत भले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। अब गुरु नानक देव कहते हैं, किसी ने पूछा कि आपको ये दौलत कहां से मिली, तो गुरु फरमाते हैं कि पूरे महात्मा से, यानी जिन्होंने पर्दा खोला है, जो परमात्मा से मिले हैं, जिन्होंने उसके दर्शन किए हैं, जो उनका रूप हो गए हैं, उनकी कृपा से मुझे ये दौलत मिली है। अगर आप इस तरह करोगे तो अपने अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर पाओगे। बिना गुरु के वो नहीं मिलता। जो महात्मा पार हुए हैं, परमात्मा से मिले हैं, जिन्होंने शब्द से की भेद पाया है, नाम की लज्जत ले गई है, मुझे उनके साथ प्यार है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जितने भी महात्मा है जो परमात्मा से मिल चुके हैं, उनका एहसास प्राप्त कर चुके हैं, उनका रूप हो चुके हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। नानक रेण संत जन संगत, हर गुर प्रसादी पाइया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि उन फकीरों की मोहब्बत, उन फकीरों की सोहबत, जो बुजुर्गों की सोहबत से मेरा पर्दा खुला, परमात्मा के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा है कि आप भी ऐसे गुरु की शरण में जाओ और उस परमात्मा से मिलो, उस परमात्मा से एक हो जाओ, आपका जन्म मरण सब समाप्त हो जाएगा। तू अंतर्जामी जिए सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। कि हे परमेश्वर, तू अंतर्यामी है, तू हर एक जीव के अंदर की जानता है। हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा दाता है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा मालिक है। जो अंतर्यामी है, यानी जो हमारे रोम रोम में बस रहा है, हमारे अंदर बस रहा है, वही हमारे इस शरीर का मालिक है। और जब हम उसको जान लेंगे तो हम उसका रूप हो जाएंगे, यानी फिर हम अपने आप में वही बन जाएंगे जो परमात्मा है। अमृत नाम कृपा कर दीजय, गुर ज्ञान रतन दीपाइय। वो जो नूरी अमृत है, नाम है, कृपा करके मेरे अंदर पर्दा खोल कर दे। मैं और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तेरा प्यार और तेरा ध्यान ही मांगता हूं। जो सिर्फ
परमात्मा से परमात्मा को मानते। उनकी मान सिर्फ परमात्मा होती है, जो ये कहते हैं कि ये परमेश्वर मुझे तू ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार के धन पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, ना मुझे पत्नी चाहिए, ना मुझे पति चाहिए, ना मुझे पदार्थ चाहिए, मुझे तू चाहिए। जिनकी ये मांग हो जाती है, फिर उनकी बाकी चीजें अपने आप मिलती है, और परमात्मा जिसको मिल गया उसको पदार्थ तो साथ में अपने आप आते हैं। पंच तत्व मिल इह तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। हर एक आदमी का वजूद 5 तत्वों से बना है। हर एक आदमी का शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। ये 5 अनासर तत्व शरीर बनकर इनके अंदर, शरीर इनसे बना है और नाम इनके अंदर है। यानी शक्ति परमात्मा ने ये बनाकर, शरीर को बनाकर खुद उसके अंदर आ गया है। ये प्रकट तब होता है जब हम गुरु के पास जाते हैं। रूह को जहां जाकर नाम की लज्जत मिले तब शांति मिलती है, तब खुशी मिलती है। इसके बगैर सड़ता आया और सड़ता चला गया। जब तक नाम की कमाई नहीं हुई तब तक इस शरीर का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये शरीर हमें एक साधन रूप में दिया गया है, ताकि इस साधन का प्रयोग करके हम इस भवजल से पार हो जाए। कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाइया। ये दौलत हर एक आदमी, चाहे कोई भी हो, सबके पास है, मगर जब तक उसने ब्रह्म का पर्दा नहीं हटाया तब तक प्राप्त नहीं होता। करोड़ों खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, परमात्मा अंदर है, लेकिन जब तक इसकी राह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, तब तक सूरत ऊपर नहीं चढ़ती। ये सारी दौलत आदमी के अंदर है। जब तक मेहनत ना करे, ऊंचे मंडलों पर ना जाए, कुछ मिलता नहीं है। अगर किसी आदमी के घर के अंदर करोड़ों रुपया दबा हुआ है और वो उसको बाहर ढूंढता है और कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज रहता है, दूसरों से मांगता है मेरी मदद करो, उसे पता ही नहीं है कि उसके घर में इतनी दौलत रखी हुई है, दबी हुई है। पता ना होने के कारण उसका जीवन भिखारी की तरह रहता है और पूरा जीवन वो एक एक पैसे के लिए तरसता रहता है और ऐसे ही उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी तरह ये जो नाम हमारे अंदर है, जब तक हमने अपने आप को ढूंढा नहीं, उसकी खोज नहीं की, उसका पता नहीं लगाया, तब तक हम गरीब के गरीब रहते हैं। चाहे कितनी धन दौलत हमारे पास हो, उसका कोई फायदा नहीं है। जातिस भूख प्यास मन मानिया, सर्व निरंजन घट घट जानिया। जिस वक्त पर्दा खुल जाए, फिर ना भूख की परवाह ना प्यास की परवाह। मतलब वो जो चीज है वो करोड़ों खुशियां देने वाली है। अब अचरज की बात यह है कि रूह मन के वश में, यानी हाकिम के वश में बादशाह है। हाकिम कर्मचारियों के वश में आ चुका है। जब अंदर पर्दा खुले, रूह मन के ऊपर हावी हो जाए और अंदर लज्जत आ जाए, तो परमात्मा मिले। जब मन काबू में आ गया, तभी ब्रह्म का पर्दा खुलेगा, तभी भेद मिटेगा। फिर ये मालूम होगा कि हर एक के अंदर वही है, हर एक के अंदर अमृत बरसता है। अमृत रस राता केवल, बैरागी गुरमत थाए सुभाइया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं ये दौलत हर एक आदमी के अंदर है। जब किसी गुरु के पास जाएगा तब वो रास्ता बताएगा, मेहनत करेगा, तब ब्रह्म का पर्दा हटेगा तो दौलत मिलेगी। जिस तरह इंजीनियरिंग या डॉक्टर वगैरह टीचर के पास जब तक वो नहीं जाते हैं, तब तक वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। उसको उसके पास जाना पड़ेगा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जानता है, डॉक्टरी जिसने पढ़ रखी है। इसी तरह ये दौलत बिना उस्ताद के, बिना गुरु के नहीं मिलती।
जिसने अपनी मति छोड़ दी, अपना दिमाग जिसने गुरु को सौंप दिया, समर्पण कर दिया, और समर्पण करके जिसने नाम की कमाई की, फिर उसका पर्दा खुल गया। आदि आत्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंजन जाती। जब इसके अंदर ज्ञान की रोशनी आ गई, पता लग गया, रूह अंदर चली गई, ऊपर के मंडलों पर चली गई, तो फिर खुशी ही खुशी है। फिर इससे बढ़कर और कोई प्रेम नहीं। इसके अंदर पर्दा खुल जाएगा, वह निर्मल ज्योत प्रकट हो जाएगी, यानी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अगर ज्योत प्रकट हो गई, ज्ञान प्रकट हो गया, शब्द प्रकट हो गया, फिर क्या होगा? शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाइया। कहते हैं वो शब्द जो मीठे से मीठा है, प्यारे से प्यारा है, बेहद खुशी देने वाला है, जब अंदर प्रकट हो गया, फिर जवान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। बताया नहीं जा सकता कि उसका स्वाद कैसा है। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया, मीठा तो लगा, लेकिन बयान नहीं कर सकता कि उसका स्वाद कैसा है। वो अलिखित कानून है, अनबोली भाषा है। संत कबीर ने भी इस बात को कहा है कि परमात्मा का वर्णन किसी भी भाषा में नहीं किया जा सकता। परमात्मा के पास एहसास पहुंचते हैं, एहसास होता है, भाषा परमात्मा तक नहीं पहुंचती, सिर्फ प्रेम पहुंचता है। बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी हुई। गुरुदेव कहते हैं वो हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन कामयाब कौन होता है? जिसने ब्रह्म का पर्दा हटा दिया, जो मकामे हक पर पहुंच गया, वो ही कामयाब होता है। सबके अंदर तो है, मतलब कामयाबी सबको नहीं है। नानक बूझो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिव लाइया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं गुरुमत यह है, इस शक्ति को राम कहते हैं। राम कोई लफ्ज नहीं है, राम शक्ति है, जो सारे खंड ब्रह्मांडों की जान है, सारे खंड ब्रह्मांड को जो चला रहा है, सारी कायनात को जो चला रहा है, इसी को सारे महात्मा राम कहते हैं। ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार रह न्यारे। चाहे परमात्मा ने यह शक्ति, ताकत सबके अंदर रखी हुई है, ये सभी की जायदाद है, ये सबका है, लेकिन जो अपने अंदर नहीं गया, जिसने पर्दा नहीं खोला, बिरले आदमी है जो अंदर पर्दा खोलकर इसके दर्शन करते हैं। जब तक दर्शन नहीं किए, जाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, तब तक वो उसका नहीं बनता है। आप तरह संगत कुल तारा, तिन सफल जन्म जग आइया। ऐसे बुजुर्ग दुनिया में बिरले होते हैं जो अपने कुल को तार लेते हैं, अपनी संगत को भी तार लेते हैं। कहने का भाव ये है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि उसके संपर्क में जो आता है उस पर भी गहरा प्रभाव होता है, उसको भी ठंडक मिलती है। जो संत के आसपास जाके बैठता है, पूर्ण गुरु के आसपास जाके बैठता है, उसके पास में बैठने से ही प्रभाव होता है। आपके अंदर के जो विकार है, अंदर के जिन विकारों में संसार जल रहा है, उसमें राहत मिलती है। घर दर मंदिर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोजी हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हर एक के अंदर शक्ति है, लेकिन उसे कोई गुरु ना मिले, जब तक गुरु ज्ञान ना दे, गुरु उसकी तरकीब ना बताए, तब तक उसको वो जान नहीं पाता। काया गढ़ महल महली, प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाइया। यह वजूद एक महल है, यह महल के अंदर खुद खुदा है और इसके अंदर खुदा का तख्त है। जब खुदा मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। जिसने पर्दा खोला उसे अंदर जाकर ही मिला।
जिस वली, जिस पैगंबर, जिस महात्मा ने पर्दा खोला, उसने परमात्मा के दर्शन किए। ये दौलत अंदर होने के बावजूद हम इसे पा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। हम इसके लिए दर दर भटकते रहते हैं, बाहर भटकते रहते हैं, अपने अंदर खोज नहीं करते। और खोज हम तभी कर सकते हैं अगर खोज करवाने वाला पूर्ण गुरु मिल जाए। गुरु के बिना ये रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। अंतर वसल अनूप निर्मोलक गुर मिलिए हर धन पाइया। करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसके अंदर है, अनंत ब्रह्मांड इसके अंदर है, लेकिन इसकी खोज नहीं हम कर पाते हैं। खोज नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही है कि हम मनमुख बने हुए हैं, गुरमुख नहीं बनते हैं, गुरमुख के पास नहीं जाते हैं। और जब तक गुरमुख के पास नहीं जाते, ये दौलत हमें नहीं मिलती है। आद जुगाद है भी सच, होशी भी सच, सहसा भरम चुकाइया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, ये हमेशा से है, सदा से है, सदा रहेगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो तो भी रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अंत में जब प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, परमात्मा रह जाता है। तख्त सलाम होवे दिन राती, इस साच बड़ाई गुरमत ले जाती। इस तख्त को करोड़ों खंड ब्रह्मांड सलाम करते हैं, करोड़ों मंडल, करोड़ों दुनिया इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। देखो, सूरज चांद तारे सब इसके इशारे पर चल रहे हैं, सब उसके भय में चल रहे हैं। सबको चलाने वाला वही है, उसी से दिन और रात बन रहे हैं, उसी से हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल प्रलय हो रही है, जीव पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। सारा चक्कर उसी से चल रहा है। नानक नाम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाइया। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहब प्रार्थना करते हैं कि ये आपकी जायदाद है। इसी को गुरु साहब राम कहते हैं। अगर आप ब्रह्म का पर्दा हटा दे, ब्रह्म का पर्दा खोल दे, तो फिर ये आपकी है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।